Hello, my smart learner. Today we are going to start our new class with a interesting story, Monkey and Cat. ये जो स्टोरी है हमारी बंदर और बिल्ली के बारे में है। दोनों फ्रेंड हैं और देखिए इस कहानी में कि दोनों मिलकर एक शेर का मुकाबला कैसे करते हैं। तो चलिए हम अपनी अच्छी सी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए आपने पिक्चर में देखा कौन कौन है पिक्चर में, बिल्ली है और बंदर है। तो देखिए स्टोरी में क्या क्या है। एक बार की बात है घने जंगल में एक शरारती बंदर और चतुर बिल्ली रहती थी। कौन कौन रहता था? शरारती बंदर और चतुर बिल्ली। बंदर अपने चंचल स्वभाव के लिए जाना जाता था। आपको तो पता है कि बंदर का स्वभाव कैसा होता है, चंचल होता है। बिल्ली अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी और बिल्ली तो बहुत चतुर होती ही है। एक दिन बंदर की नज़र एक स्वादिष्ट केले के पेड़ पर पड़ी और उसका मन करा कि काश मैं उन केलों को खा पाता। सेम वैसे जैसे मम्मी ने जो फ्रिज में मिठाइयाँ रखी होती है और आपका मन होता है कि मैं उन मिठाइयों को खा लूँ, सेम वैसे ही बंदर का मन हो रहा है कि वो पेड़ से केले को खा ले। बट उस पेड़ की रखवाली एक भयंकर और क्रोधी शेर कर रहा था। कौन कर रहा था? भयंकर और क्रोधी शेर कर रहा था। जैसे आपके घर में मिठाइयों की रखवाली कौन? आपके बड़े भैया कर रहे होते हैं। बंदर को डर लग रहा था। बंदर को क्या लग रहा था? डर लग रहा था कि वो शेर का मुकाबला कैसे करेगा। किसका मुकाबला करना था उसको? शेर का मुकाबला करना था। तो उसने क्या किया, वो बंदर जो था वो शेर के आसपास दौड़ रहा था लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा था केले। तो वो गया किसके पास? वो अपने दोस्त बिल्ली के पास गया और उसने उससे कहा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। और बिल्ली ने भी देखा कि बंदर जो है कोशिश तो कर रहा है लेकिन अपनी कोशिश में सफलता नहीं पा रहा है। तो उसने कहा कि मैं एक प्लान बनाती हूँ। बिल्ली ने कहा बंदर से कि मैं एक प्लान बनाती हूँ और इसके बाद हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से। जैसे जब यही बात आकर के, मिठाई खाने वाली बात आकर के अपनी बहन से आप कहते हैं या अपनी दीदी से या अपने दूसरे भाई से कहते हैं तो कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ, शायद तुम्हें मिठाई मिल जाए। तो सेम वैसे ही बिल्ली क्या कर रही है, यहाँ पे बंदर की हेल्प कर रही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि शायद तुम्हें वो केले मिल जाए। तो बिल्ली बंदर के पास गई और उसने अपना प्लान उसे बताया। फिर बिल्ली ने कहा कि मैं जो है शेर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती हूँ और तुम पेड़ पर जल्दी से चढ़कर कुछ केले ले लेना, ठीक है। तो कुछ ही देर में बिल्ली शेर के पास पहुंची और उसका ध्यान जो है भटकाने के लिए क्या करी, म्याऊं म्याऊं करने लगी। जैसे ही शेर ने बिल्ली की ओर अपना सिर घुमाया, बंदर चुपचाप केले के पेड़ पर चढ़ गया। बंदर चुपचाप केले के पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके केले गिराने लगा, जिससे ऐसा लगे जैसे वो अपने आप से ही गिर रहे हैं। देखो बंदर भी यहाँ पे चालाकी कर रहा है, वो चाहता तो सारे केले एक साथ गिरा सकता था बट वो एक एक करके गिरा रहा जिससे शेर को लगे केले अपने आप गिर रहे हैं। और शेर को शक भी नहीं हुआ कि ये केले बंदर गिरा रहा है। और जैसे ही बंदर ने आखिरी केला गिराया, शेर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे और वो जोर से दहाड़ने लगा। कौन? शेर जो है जोर से दहाड़ने लगा और वह बिल्ली का पीछा करने लगा। किसका पीछा करने लगा? शेर बिल्ली का। और बिल्ली तेजी से जंगल की तरफ भागी। बिल्ली तेजी से जंगल की तरफ भागी और बंदर पेड़ से नीचे आया और उसने सारे केले जितना वो ले जा सकता था एक बार में इकट्ठे किया और लेकर चला गया। सेम वैसे ही, कैसे? वैसे ही जैसे कि जैसे कि आपके भाई का ध्यान भटकाने के लिए आपकी दीदी ने आपकी मदद की और वो क्या किया, उन्होंने भाई को बुलाया कि आगे आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो मैथ में, और भैया आपके गए और तब तक आप जाकर के फिर से मिठाई ले लेते हो। सेम वैसे ही यहाँ पे हुआ। लेकिन बिल्ली को यहाँ शेर से अपनी जान भी बचानी थी और वो क्या की, भाग गई जंगल में। और इससे क्या हुआ, बिल्ली को सफलता मिल गई किसमें? शेर का ध्यान भटकाने में। और बंदर को केले मिल गए।
इससे क्या हुआ कि बिल्ली की बहादुरी और उसकी कोशिश से बंदर को केले भी मिल गए और शेर से उन दोनों की जान भी बच गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम मिलकर एक टीम में काम करते हैं तो हम बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, और अगर हम अच्छे से प्लान बनाते हैं तो हमें कभी भी असफलता नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप भी अगर लाइफ में कोशिश करेंगे, एक अच्छा प्लान बनाएंगे, तो ज़रूर अपने एम में, अपने लक्ष्य पे ज़रूर ही सफल होंगे। ठीक है। हो गया। तो नैतिक शिक्षा